और भाई क्या हो गया, इतनी टेंशन में क्यों है? अरे यार, ये साइंस टेम्पलेट ही समझ में नहीं आ रहा। थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कैसे भरूं? अरे बस इतनी सी बात है, चल तुझे एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे तेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे साइंस स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स हो गए, थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म्स फिल करने हैं, सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, लेकिन टेम्पलेट समझ में नहीं आ रहा, मेजर माइनर क्या है। डोंट स्ट्रेस, वीव गॉट अ सोल्यूशन फॉर यू। सो पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर्स 3 different templates, but SD College is offering you 2 templates. Now what are these 2 templates? I am here to explain it to you. Let's concentrate on the first template, that is single major single minor. In your single major single minor अब ये है क्या? लास्ट ईयर तक बच्चों आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट A, सब्जेक्ट B एंड सब्जेक्ट C. Now for example your subject A was physics, subject B was chemistry and subject C was mathematics, right? Now there can be a scenario that you want to leave one subject. It could be that ये सब्जेक्ट मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, ये 2 सब्जेक्ट समझ में आ रहे थे, या मुझे आगे यही 2 सब्जेक्ट्स लेकर जाने हैं। तो उस केसेस में आपको ऑप्शन मिल रही है थर्ड सेमेस्टर में कि आप 2 ही सब्जेक्ट्स चूज करें, आप कोई भी थर्ड सब्जेक्ट इंटायरली छोड़ सकते हैं। अब जो चूज करेंगे वो क्या करेंगे, आपने अपने सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस देनी है। सो फॉर एग्जाम्पल आई चूज मैथ्स एज माई सब्जेक्ट ए फर्स्ट प्रेफरेंस, तो मैं मैथ्स के पेपर्स जो थर्ड सेमेस्टर में है वो 2 पेपर्स मैथ्स के पढ़ेंगे, और जो सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट चूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, उसका हम 2 पेपर पढ़ेंगे इन योर थर्ड सेमेस्टर। अब थर्ड सब्जेक्ट इंटायरली हमने छोड़ दिया, अब आगे जाके हम यही 2 सब्जेक्ट्स मैथ्स और फिजिक्स को पढ़ेंगे। अब होगा क्या, थर्ड सेमेस्टर में जो मैंने फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट चूज करा उसके 2 पेपर्स हैं, पेपर ए एंड पेपर बी। सेकेंड नंबर पे जो सब्जेक्ट चूज करा उसका 2 पेपर है। फोर्थ सेमेस्टर में जो सब नंबर 1 पे सब्जेक्ट चूज करा था हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली मैथमेटिक्स, उसके 4 पेपर्स हैं, और जो सेकेंड नंबर पे सब्जेक्ट चूज करा उसका 1 ही पेपर है। फिफ्थ सेमेस्टर में हमने जो नंबर 1 पे सब्जेक्ट चूज करा था उसके 5 पेपर्स पढ़ रहे हैं हम, और कुछ नहीं पढ़ रहे, और कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। नेक्स्ट 6 सेमेस्टर में अगेन हमने जो नंबर 1 पे सब्जेक्ट चूज करा था दैट इज मैथ्स, उसके 5 पेपर्स पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स का 1 पेपर फिर से पढ़ेंगे। दैट इज इट। सो इन योर सिंगल मेजर सिंगल माइनर यू चूज, यू गिव प्रेफरेंसेस टू योर सब्जेक्ट्स, आपने क्या 2 सब्जेक्ट्स आगे लेके जाने हैं, प्लस papers keep on increasing in subsequent semesters, and that is it. And you're leaving one subject entirely in your single major single minor. That's it. Moving on to the second template, that is the multidisciplinary template. अब multidisciplinary template क्या है? लास्ट ईयर तक आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट A, सब्जेक्ट B एंड सब्जेक्ट C. Suppose physics, chemistry and maths. And in this semester, in the multidisciplinary template, you again opt for all the 3 papers, right? But you give preference to what subjects you want to choose. For example, I like physics, so I choose physics at number 1. I like maths, I'll choose it as number 2. Then I choose a third subject जो मुझे सबसे least पसंद था, chemistry, right? Now this is only an example. You will refer to what subjects you chose in your first year. अब इसमें क्या है, हमारे जो पेपर आपने फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट चूज करा और सेकंड नंबर पे जब सब्जेक्ट चूज करा, थर्ड सेमेस्टर में उसके 1 पेपर रहेंगे, और जो थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट चूज करा उसके 2 पेपर स्टडी करेंगे थर्ड सेमेस्टर में। मूविंग टू द फोर्थ सेमेस्टर, जो नंबर 1 और नंबर 2 पे सब्जेक्ट चूज करा था उन दोनों के 2 पेपर स्टडी करेंगे, पेपर ए पेपर बी, और जो थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट चूज करा है उसका 1 ही पेपर पढ़ेंगे। फोर्थ सेमेस्टर सॉर्टेड है। फिफ्थ सेमेस्टर में अगेन नंबर 1 और नंबर 2 पे जो सब्जेक्ट चूज करा था उसके 2 पेपर्स ईच पढ़ेंगे, और थर्ड पेपर को 1 ही पेपर पढ़ेंगे। सिक्स सेमेस्टर में आप तीनों सब्जेक्ट्स के 2 पेपर्स पढ़ेंगे, पेपर ए पेपर बी फॉर मैथ्स, पेपर ए पेपर बी फॉर फिजिक्स, पेपर ए पेपर बी फॉर केमिस्ट्री, राइट? सो ऑल 3 सब्जेक्ट्स 6 सेमेस्टर 2 पेपर्स ईच। अगेन लेट मी इन अ नटशेल क्लैरिफाई, थर्ड सेमेस्टर में जो प्रेफरेंस दे रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस के पेपर 1 पढ़ेंगे, सेकंड प्रेफरेंस के सब्जेक्ट को 1 पढ़ेंगे, थर्ड प्रेफरेंस के सब्जेक्ट को 2 पेपर्स पढ़ेंगे। फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर में आप इसको 2 पेपर्स ईच पढ़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस के सब्जेक्ट के, और सिंगल पेपर पढ़ेंगे थर्ड प्रेफरेंस के सब्जेक्ट पे।
एंड 6 सेमेस्टर में आप 2 पेपर्स ईच पढ़ेंगे तीनों सब्जेक्ट्स के. दैट इज इट. थैंक यू यार, इस वीडियो से तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए. अब मैं आसानी से सब्जेक्ट्स भर पाऊंगा.